जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। कैसे इवनिंग हैं सर। आप सब? देखिए, लास्ट क्लास में हम सीआरपीसी के अध्याय 5 तक ख़त्म कर चुके हैं और आज से अध्याय 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं। और अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं। और अध्याय 6 जो है वो बात करता है किस विषय में? अध्याय 6 बात कर रहा है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ठीक है, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं जो हैं उसके विषय में बात करता है अध्याय 6 सीआरपीसी। ठीक है, देखिए, विवश किया जाना। जी जी मिश्रा जी, स्वागत है आपका क्लास में। माहेश्वर मिश्रा, कैसे हैं? जी, तो देखिए, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मिश्रा जी, हाउ आर यू? तो अध्याय 6 का जो ए पार्ट है, अध्याय 6 का जो ए पार्ट है वो बता रहा है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने की विवश करने के लिए आदेशिकाएं। और इसका ए पार्ट जो बता रहा है वो समन्स के बारे में बता रहा है। समन क्या होता है? समन, फिरोज खान, समन किसे कहा जाता है? फिरोज। जी सर। समन क्या होता है? सर जो सर समन मुलजिम के पास भी और गवाह के पास दोनों के लिए पहला जो कोर्ट से भेजा जाता है, नो जो तामील के लिए भेजा जाता है सर, वो ही समन होता है। तो सर पहले मुलजिम के लिए भेजा जाता है और गवाह के लिए, दोनों के लिए भेजा जाता है। जी, देखिए, समन को अगर हम शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में समझें तो समन का मतलब है बुलाया जाना। ठीक है, टू कॉल अपॉन। लेकिन बुलाया जाना किस फॉर्म में है? इनविटेशन का मतलब भी बुलाया जाना होता है, किसी को आप बुलाते हैं तो उसे इनवाइट करना कहते हैं। यहाँ शब्द है समन। तो इनविटेशन और समन में क्या डिफरेंस है? कल्पना चौहान। जी सर। हाँ, मैंने पूछा है कि समन का मतलब भी बुलाया जाना है और किसी को इनविटेशन देना हो, इनवाइट करना हो तो उसका मतलब भी बुलाया जाना है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समन एंड इनविटेशन? सम्मन सर कोर्ट के द्वारा होता है। अरे वो बात तो सही है कि समन कोर्ट के द्वारा होता है। देखिए, समन और इनविटेशन सर में इनविटेशन तो उसमें डिफरेंस रहेगा ना सर। समन के लिए तो उसे जरूरी पहुंचना, इनविटेशन में अपना जा भी सकता है, नहीं भी, अपनी मर्जी है उसकी। यस यस। और वहाँ प्रोग्राम अलग हो सकता है उसका, वो जरूरी कि उसे अटेंड करना। अगर समन नहीं जाएगा फिर उसके बाद पीडब्ल्यू हो जाएगा या एनपीडब्ल्यू उसके खिलाफ हो सकता है। तो ये है सर, एक्चुअली इनविटेशन में ये नहीं हो सकता कि उसके खिलाफ कोई हाँ, ऑर्डर बिल्कुल हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। एक्चुअली वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो समन शब्द है, समन शब्द में कंपल्सन छुपा हुआ है। आप कंपेल हैं, आपको जाना आवश्यक है जब आपको समन किया जा रहा है। ठीक है ना? तो ये विद ऑथोरिटी होता है। समन जो है वो विद ऑथोरिटी होता है, अधिकार स्वरूप बुलाया जाता है कि आप यहाँ आइए, अपना स्पष्टीकरण दीजिए, जो भी, मतलब जिस विषय में भी समन जाएगा। और इनविटेशन में क्या होता है कि सामने वाले को आप जो है आदर के साथ, सम्मान के साथ बुला रहे हैं, वो उसका व्यवस्था है, वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपके इनविटेशन पे अगर कोई नहीं आ रहा है तो आपके पास उसे दंडित करने का तो कोई राइट नहीं है ना। लेकिन समन की जो व्यवस्था है, मैं बुलावा शब्द को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों में बुलावा है, लेकिन एक में
कैसा है, अधिकार स्वरूप बुलावा है, और दूसरे में कैसा है, सम्मान पूर्वक बुलावा है। ठीक, तो समन का प्रारूप 61 कह रहा है, फॉर्म ऑफ समन, और 61 पहली धारा है अध्याय 6 की, ये कह रहा है एवरी समन्स issued by a court under this code shall be in writing in duplicate signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the high court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court। तो समन क्या होगा, समन को 61 में बताया गया है कि समन होगा कैसा। तो कह रहा है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में होगा। ठीक है, इन डुप्लीकेट होगा। ठीक, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा, और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। यानी कि वो स्टैंप जो है न्यायालय की वो लगा होगा उस पर, या तो पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे या फिर किसी अन्य ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसे इस निमित्त हाईकोर्ट के द्वारा रूल्स के अकॉर्डिंगली नियुक्त किया गया है कि आप साइन करेंगे। ठीक है भैया, 61 समझ आ गया। 61 में कोई दिक्कत किसी को? सेक्शन 62 कह रहा है समन्स हाउ सर्व्ड, समन कैसे सर्व किया जाएगा। ये कह रहा है एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इश्यूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। तो 62 कह रहा है कि प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं। किस निमित्त? समन की तामील के निमित्त। उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। ठीक है जी। सेकंड कह रहा है 62 का, द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल, समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स। तो 62 का जो सेकंड है वो कह रहा है कि यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का प्रदान या निविदान करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। ठीक है, समझ आया भाई? मतलब कि यदि साध्य हो तो जिस व्यक्ति के नाम समन इशू है उस व्यक्ति पर समन की तामील कराई जाएगी, और जो 2 प्रतियां उसकी बनी थी उन 2 प्रतियों में से बताएं टेंडरिंग क्या है जी? निविदान जी, टेंडर क्या है जी? टेंडर किसे कहते हैं? टेंडर शब्द आपने बहुत जगह सुना होगा। निविदा, भाई टेंडर आप अखबारों में किसी कार्य के प्रति कार्य के नोटिस निकलते हैं। ठीक है, तो वहाँ टेंडर किया जा रहा है, और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि या तो प्रदान करके या निविदान करके समन का जो उसको समन की सर्विस कराई जाएगी, समन की तामील कराई जाएगी। तो जो 62 का 2 है, ये तामील जो है वो बजात खास तामील है। इसको बजात खास लिख लीजिए, उर्दू का शब्द है, व्यक्तिक रूप से बजात खास। और शब्द इसमें एक आया है क्या? हेलो जी, शब्द आया है कि निविदान द्वारा। तो या तो उसको डिलीवर किया जाएगा, ठीक, या उसको टेंडर किया जाएगा। ठीक है, टेंडर बोले तो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। और बहुत नहीं आ रही है सही। तब
आवाज़ नहीं आ रही है, 1 मिनट। ओ जी, अब कैसी जी है सर। आवाज़ भाई? अब सही है सर कौन सा सेक्शन पढ़ा रहे सर? भाई सेक्शन 62 चल रहा है। हम लोग अध्याय 6 शुरू कर चुके हैं सीआरपीसी का। आप लोगों से रोज़ निवेदन करता हूं कि आप समय से क्लास में आ जाया करो भाई। जब आपको एक सर ज्वाइन नहीं हो पा रही थी सर, बहुत देर में ट्राई कर रहा था। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था इस साइड। तो सेकंड वाला हम 62 का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, और जिसमें ये बताया गया है कि जो समन को जो तामील कराई जाएगी वो यदि साध्य हो तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति पर तामील कराई जाएगी। और इसमें एक तो शब्द आया है प्रदान करना, ठीक है, और एक शब्द आया है निविदान करना। तो निविदान जो है वो उसका जो अर्थ है, निविदान का अर्थ है कि किसी वस्तु को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना किसी के समक्ष, ठीक है ना। तो ये परिधान या निविदान की जो बात आई है, वो निविदान से अर्थ यह है कि औपचारिक रूप से किसी के समक्ष उसको, किसी वस्तु को, जो यहाँ समन है वो वस्तु, ठीक है, उसको सामने प्रस्तुत कर दिया आपने, ठीक है, आपने उसे प्रस्तुत कर दिया, दिखा दिया भैया ये समन है तेरा। कई बार आप देखते होंगे कि पुलिस वाला आता है और समन की कॉपी ना दे के उसके पर्टिकुलर्स नोट करा के चला जाता है कि भाई ये तुम्हारा समन आया है। तो वहाँ उसको आप जो है वो निविदान कर रहे हैं उस टाइम, प्रदान के बजाय, जहाँ औपचारिक रूप से आपने उनके समक्ष कोई चीज़ रख दी है कि ये आपका समन है, ठीक है। और थर्ड कह रहा है एवरी पर्सन ऑन हुम आ समन इज सो सर्व्ड शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन ए रेसिट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। तो जब वो उसके साइन ले लेगा दूसरी प्रति पे, एक प्रति दे देगा, दूसरी पे हस्ताक्षर ले लेगा, तो क्या होगा, ये उसकी तामील जो है वो बजात खास तामील मानी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से तामील मानी जाएगी। और वो जो रेसिट है वो रेसिट को लौटा के जिसके द्वारा समन इशू किया गया था उसको रिकॉर्ड में उसको वापस पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और 63 कह रहा है कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉरपोरेट बॉडीज़ और सोसाइटीज़। 63 में बात बताई गई है कि जो निगमित निकाय हैं या कोई सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर समन को कैसे तामील कराया जाएगा, ये इसकी प्रक्रिया धारा 63 बता रही है। ये कह रहा है कि सर्विस ऑफ ए समन्स ऑन ए कॉरपोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर or other principal officer of the corporation, or by letter sent by registered post addressed to the chief officer of the corporation in India, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post, ठीक है। तो ये कह रहा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील के विषय में धारा 63 बता रही है कि किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। तो भाई निगम का जो मेन बंदा है, सचिव है, उसका लोकल मैनेजर है या कोई प्रधान अधिकारी है, तो उसको अगर तामील हो गई तो उसको तामील होने का मतलब है कि वो निगमित निकाय को तामील हो गई, ठीक है। वो निगमित निकाय जो है वो व्यक्तियों के समूह से बना हुआ ही तो है, और उसकी एक बॉडी है, बॉडी में जो लोग हैं अलग अलग पदाधिकारी हैं। तो यहाँ जो तामील की जा रही है उस पर, तो उसके जो कर्ता धर्ता होंगे वो उनको ही तो तामील होगा। फिर भाई मान लीजिए सोसाइटीज़ एक्ट के तहत कोई सोसाइटी गठित है और उस सोसाइटी को समन किया जा रहा है, तो ये तो सोसाइटी के अध्यक्ष को समन जाएगा या सेक्रेटरी को समन जाएगा, ठीक है। तो 63 इसी बारे में बात कर रहा है। और यह भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है,
जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। ठीक है भाई, मान लीजिए उसका कॉर्पोरेट का एक हेड ऑफिस है, हमने उसके लोकल मैनेजर को ना करके जो सर आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक होने लगी। अच्छा, जी, तो सेक्शन 63 में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर उसके लोकल किसी मैनेजर को ना भेज के हम उस कॉर्पोरेट के जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को भी, इंडिया का जो हेड ऑफिस है उसको भी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा समन भेज सकते हैं, और उसको रजिस्टर्ड समन से भेजा गया जो पोस्ट है उसकी तामीला कब मानी जाएगी? उसकी तामीला तब मानी जाएगी जब ऑर्डिनरी जो कोर्स है पत्र भेजने का, डाक के द्वारा जब वहाँ पत्र पहुँच जाए तो उस पत्र पहुँचने को हम क्या मानेंगे? तामील पर्याप्त मान लेंगे। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 21 ऑफ 1860। ठीक है, स्पष्टीकरण कह रहा है कि इस धारा में निगम से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय कोई है तो, ठीक है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 का 21 के अधीन रजिस्टर्ड कोई सोसाइटी भी है। ठीक है, तो ये 63 ने हमें बताया कि निगमित निकाय या सोसाइटीज़ के ऊपर समन को सर्व कैसे करा जाएगा, और 64 कह रहा है कि सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, जब समन किए गए व्यक्ति ना मिल सकें तब तामील कैसे होगी? जिसे समन किया जा रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो बात 64 में बताई गई है। ये कह रहा वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड, द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम विद सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, रिजाइडिंग विद हिम, एंड द पर्सन विद whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। ठीक है, तो जो 64 कह रहा है, 64 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पर्टिकुलर रूप से सम्मानित किया गया है, समन किया गया है, वो नहीं मिल रहा है, समन कुनिंदा बोलते हैं उसको, जो समन की तामील करने के लिए जाता है, तो फिर 64 ने प्रक्रिया बताई है कि जो है तामील किस्म दोयम इसको बोला जाता है। 64 को तामील किस्म दोयम, पहले वाली कैसी थी? बजात खास, यानी कि किस्म अव्वल थी पहले वाली, और ये जो है 64 में जो बताई जा रही है ये किस्म दोयम बताई जा रही है। और इसमें क्या प्रक्रिया बताई है कि उस परिवार के कोई एडल्ट व्यक्ति को जो है वयस्क पुरुष सदस्य के पास, ठीक है, ये कह रहा है जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहाँ समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के, उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो जिस व्यक्ति को वो समन तामील कराया जा रहा है उसके दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो 64 साफ साफ क्या कर रहा है? स्त्री और पुरुष के बीच भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। महिला को दिया गया समन नहीं माना जा रहा है, यहाँ क्या है, वयस्क पुरुष सदस्य को दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें स्पष्टीकरण बताया गया कि अ सर्वेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, और ये कह रहा है कि आप उसके नौकर को तामील करा के चले आएँ तो वो जो नौकर है वो इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। भले ही वो परिवार अपने नौकर को अपने परिवार की सदस्य की तरह रखता हो, और भले ही वो सेवक उनके यहाँ 20 साल से 50 साल से काम कर रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेवक को तामील यदि कराई जाएगी
तो 64 में उसे परिवार का, कुटुंब का सदस्य नहीं माना गया है। ये ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? अब आवाज़ ठीक है भाई? जी चलिए। 65 कह रहा है प्रोसीजर। आ रही सर आवाज। ठीक है जी, धन्यवाद। 65 कह रहा प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। 65 कह रहा जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। तो ना 63 के हिसाब से तामील हो पा रही है, ना 64 के हिसाब से तामील हो पा रही है, तो 65 कह रहा है फिर क्या होगा। ये कह रहा है कि सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू डिलीजेंस बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, सेक्शन 63 और सेक्शन 64। तीनों सेक्शन बता दिए। द सर्विंग ऑफिसर शैल एफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper। तो 65 ये कह रहा है कि यदि 62, 63 और 64 में जो प्रक्रिया बताई गई है उनमें से कोई भी प्रक्रिया काम नहीं कर रही है, समन जो जिसको समन किया गया है ना तो वही व्यक्ति मिल रहा है ना, और फिर जो 64 में बताया गया है कि उसके परिवार का कोई मेल मेंबर मिल जाए तो उसको सर्विस करा दो, वहाँ मेल मेंबर भी नहीं है परिवार का कोई, परिवार में मेल मेंबर हैं तो वो वयस्क नहीं है, छोटे हैं, ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तब जो है 65 एक्शन में आएगा। और 65 में ये बताया गया है कि यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उसे गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक रूप से तामील हो गई है, और या ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। तो 65 में क्या बताया कि उस समन की कॉपी जो है सहज दृश्य भाग में चिपका दी जाए, जिस स्थान पर वो रह रहा है व्यक्ति जिसको समन किया गया है, तो उसके घर के बाहर, है ना, ऐसे स्थान पे जहाँ से इजीली वो समन की कॉपी दिखाई पड़ सके, तो 65 कह रहा है। और यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सम्यक जांच करने के बाद ऐसी तामील को पर्याप्त मान ले या पर्याप्त ना माने तो फ्रेश रूप से तामील करने के लिए ऑर्डर करे कि भाई नहीं, ये दोबारा आप तामील कीजिए। सेक्शन 66 बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बता रहा है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सरकारी सेवक है उस पर तामील कैसे की जाएगी, ठीक है। तो 66 बात कर रहा है कि वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इशूइंग द समन्स shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by section 62, and shall return it the court under his signature with the endorsement required by that section। और नंबर 2 कह रहा है कि such signature shall be एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, ठीक। तो 66 कह रहा है कि कोई यदि सरकार की एक्टिव सेवा में है, सरकारी सेवक का मतलब रिटायर्ड सरकारी सेवक से नहीं है, वो सरकारी सेवक जो है एक्टिवली सर्विस में होना चाहिए, उसके लिए धारा 66 में प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार उस व्यक्ति को तामील कराई जाएगी। ये कह रहा है कि जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है। तो जिस ऑफिस में वो व्यक्ति जॉब कर रहा है, सरकारी सेवक है, तो उसके हेड को, जो वहाँ का मुखिया है,
उसको वो समन की 2 प्रतियों में कोर्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा। ये ड्यूटी उसकी बन जाएगी, चूँकि वो उसके सबऑर्डिनेट है, उसके मातहत काम कर रहा है वो व्यक्ति। तो फिर वो क्या कराएगा, उसको धारा 62 में जो व्यवस्था बताई है उस व्यवस्था के तहत उसको तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। तो क्या कराएगा, उसको तामील करा के फिर अपने भी हस्ताक्षर उस पर करेगा। ठीक है। और नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हस्ताक्षर करके भेज देगा, और तो ये जो हस्ताक्षर है ये सम्यक तामील मतलब कि ड्यू जो उसको जो ड्यू सर्विस थी वो सही प्रकार से सम्यक तरीके से हो गई है। तो उस हेड ऑफ द ऑफिस है जो बंदा, उसके हस्ताक्षरों को यहाँ कैसा मान लिया जाएगा, उसका एविडेंस मान लिया जाएगा कि भाई तामील जो है वो प्रॉपरली करा दी गई है। सेक्शन 67 कह रहा सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। ये कह रहा व्हेन ए कोर्ट डिजायर दैट अ समन्स इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन, इट शैल ऑर्डिनरीली send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। ठीक है। तो देखिए स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। स्थानीय सीमा किस चीज़ की, जो न्यायालय समन भेज रहा है उसकी एक स्थानीय सीमा है, उसका एक क्षेत्राधिकार है। तो यदि वो व्यक्ति जिसको समन किया जा रहा है उस क्षेत्राधिकार से बाहर कहीं रहता है तो वैसी परिस्थिति में वो मजिस्ट्रेट जो है उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को समन भेजेगा जिस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो है वो व्यक्ति निवास कर रहा है। तो फिर वहाँ की कोर्ट, वो मजिस्ट्रेट जो है अपने लोकल जो मशीनरी है उसके पास, उसके माध्यम से उस तामील को करा देगा। ठीक है, क्लियर है। सेक्शन 68 कह रहा है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का क्या सबूत है, ये धारा 68 बता रही है। ये कह रहा व्हेन अ समन्स इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन एंड इन एनी केस where the officer who has served a summons is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summons has been served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in the manner provided by section 62 or section 64 by the person to whom it was delivered। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। आवाज़ फिर जी, हाउस दैट। अब कैसा है एनु? सर अभी तो ठीक आ रही है आपकी आवाज़। जी, बैकग्राउंड में बहुत सारी वीडियो खुली हुई थी, उनकी वजह से जो पैकेट्स था नेट का वो कमज़ोर पड़ रहा था शायद। कई बार ऐसा होता है ना कि नेटवर्क कम हो और वीडियो चल रही थी पीछे, तो वो सारी बंद की मैंने, खिड़कियाँ जितनी खुली हुई थी। विंडोज़ को खिड़कियाँ ही तो कहते हैं, क्यों जी? जी, तो 68 ये कह रहा है कि ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत क्या है, ये 68 बता रहा है। ये कह रहा है जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र कि ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन प्रदत्त या निवेदित किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था धारा 62 या धारा 64 में उपबंधित प्रकार से
प्रष्ठांकित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगी। ठीक है। और जब तक तत्प्रतिकूल साबित ना किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। 68 समझ आया कुछ? 68 वो बात कह रहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा समन तामील कराया गया वो तो वहाँ नहीं है, क्योंकि जो समन तामील कराया गया है वो मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर कराया गया है, किसी अन्य मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसके तंत्र के द्वारा कराया गया है। तो जिस व्यक्ति ने वहाँ समन तामील कराया था तो उसके लिए संभव नहीं है कि यहाँ वो उपस्थित हो सके, आके अपनी रिपोर्ट लगाए। वो केवल रिपोर्ट लगा के यहाँ भेज देगा, और इस बाबत शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष यदि प्रस्तुत किया जाए तो उस शपथ पत्र को न्यायालय जो है वो सही मानेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, जब तक कि कोई काउंटर एफिडेविट ना आ जाए कि ये जो शपथ पत्र लगाया है समन के विषय में ये झूठा है, फर्जी है, हस्ताक्षर गलत किए गए हैं। तो तब तक जो है 68 में न्यायालय उस तामील के सबूत को मानेगा एफिडेविट पर। समझ आया भाई? और सेकंड पार्ट कह रहा है द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट। और इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। क्लियर है? 68 क्लियर हुआ? अगला 69 कह रहा सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ये कह रहा है 69 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, क्लॉज 1 कह रहा है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर a court issuing a summons to a witness may in addition to and simultaneously with the issue of such summons direct a copy of the summons to be served by a registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain। तो 69 में कह रहा है कि जो साक्षी है, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील 69 में बताई गई है। और ये कह रहा कि इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, तो जो पिछली धाराओं में बातें बताई गई हैं उनके होते हुए भी क्या है, साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त, ये कह रहा है इन एडिशन है वो, ठीक है, और उसके साथ साथ अतिरिक्त है और साइमल्टेनियसली है। साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हैं आप, दोनों बातों को एक साथ किया जाना, ठीक। तो कह रहा है अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहाँ वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए, ठीक। और सेकंड कह रहा है इसका पार्ट, ये कह रहा है व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द विटनेस or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received, the court issuing the summons may declare that the summons has been duly served। और इसका पार्ट 2 कह रहा है 69 का कि जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य यह प्रष्टांकन कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई है। इज दैट क्लियर? जी। तो यहाँ तक जो हमने धाराएं पढ़ी हैं, ये धारा समन से संबंधित धाराएं हैं सीआरपीसी की, और विभिन्न बातें इसमें बताई गई हैं कि किस्म अव्वल तामील क्या होगी, किस्म दोयम तामील क्या होगी, वो सब बताया गया है। और यदि वो नहीं मिल रहा है तो अब उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी,
उसको चस्पा कर दिया जाएगा। किसको? समन की एक कॉपी को। कहाँ चस्पा किया जाएगा उसको? एनू। और किस धारा में बताया गया है ये बात? सर जहाँ वो रहता है वहाँ पे, या जो उसका वर्क प्लेस है वहाँ पर। कल्पना चौहान, किस धारा में बताई गई है बात? सर धारा 65 में। बहुत बढ़िया। और सरकारी सेवक पर तामील कहाँ बताई गई है? सदप। सरकारी सेवक पर तामील की व्यवस्था किस धारा में बताई गई है? सर 66 में। जी 66 में। बहुत अच्छे। तो समन की तामील के संबंध में जो हमने धाराओं का डिस्कशन आज किया है, इसमें किसी को कोई समस्या, कुछ समझ ना आया हो भाई? जी। अब अगला जो पार्ट इसका है, पार्ट बी। सर हाँ जी बताइए। 66 में आपने बताया था कि जब वो जो पब्लिक सर्वेंट है जहाँ पे उसका वर्क प्लेस है वो वहाँ पे उसको सिग्नेचर करके लौटा देगा। तो सर जो समन जिसको दिया जा रहा है वो उसको रिसीव कर रहा है वो लौटाएगा। हाँ बिल्कुल, जो उसका अधिकारी है ना, जो ऑफिसर इन इंचार्ज है, ठीक है, वो लौटाएगा। ठीक है, चलिए भरत सर आ गए हैं। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल की क्लास में हम वारंट पढ़ेंगे। सर